जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर आखिर रात के 1:30 बजे से अभी तक क्या हुआ? हाँ जी दोस्तों, बात कहूंगा कि पाकिस्तान रक्षा मंत्री बोले हम पीछे हटने को तैयार हैं। मसूद अजहर के 14 परिवारों की हो गई है मौत। आखिर ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया? आखिर क्यों कर्नल सूफिया कुरैशी व्योमिका सिंह दोनों लेडीज अफसर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या कहा गया, सारी चीजें यानी भारतीय सेना ने हमले का अब वीडियो भी जारी किया है। साथ में कहूंगा हमारे सैनिकों के लिए अब क्या आदेश है, और मसूद अजहर कह रहा है कि हमें मौत दे दो मौत। आखिर क्यों कह रहा है? पाकिस्तानी गोलीबारी उधर से हुई है, 10 हमारे भारतीयों की मौत हुई है दोस्तों। और जयशंकर विदेश मंत्री ने पूरे विदेश को संभाल रखा है, पूरे विदेश में बता दिया है कि हम क्या करने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, आइए तो इसी खबर को पूरा कवर करेंगे, बड़े आराम से कवर करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, यानी इसका नाम जैसा समझ सकते हो माननीय प्रधानमंत्री ने सुझाया था, यानी पहलगांव में कितनी लड़कियों औरतों का सिंदूर उजड़ा था, तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। उसकी कार्रवाई रात को लगभग 1 से 1:30 बजे से शुरू होती है, और उसका नुकसान क्या होता है? 9 जगह बमबारी होती है, बहुत सारी चीजें खबरें चल के आ रही। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले, यानी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आप कर्नल सूफिया कुरैशी जो सिग्नल से हैं और व्योमिका सिंह आप एयरफोर्स हैं, दोनों लेडीज ही हैं जो इस ऑपरेशन का नाम है। वैसे इस तरीके से बता रही हैं कि आखिर पहलगांव से अब तक सेना ने क्या कार्रवाई की। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सूफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. अब यानी पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा या नुकसान होगा, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने CCS यानी सुरक्षा समिति की बैठक की, कैबिनेट की बैठक की, और माननीय राष्ट्रपति जी को इसको बताने के लिए गए कि हमने ये कार्रवाई किया है। यानी भारत अपनी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो और खाड़ी के देशों, वहां पर पूरा संपर्क साधा। उन्होंने कहा है हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, जो कि हमारा टारगेट है। अब इसमें सबसे बड़ा सरगना और सबसे बड़ा भारत का दुश्मन आप समझ सकते हो, वो है मसूद अजहर। मसूद अजहर जो इसके लिए क्या, ये जम्मू जेल में था, भारत का IC-814 इन्होंने हाईजैक किया था। हाँ जी दोस्तों, यानी 814 को हाईजैक किया था और उसके बदले कई यात्री इन्होंने बंधक बनाए थे कंधार के अंदर, और मांगा था तो सिर्फ एक बंदा मांगा था, ये कुंखा आतंकवादी मसूद अजहर को रिहा कराया था। उस दिन से ये भारत के चुंगल में नहीं आके बैठा और वहीं से जाकर के ये ऑपरेशन करवाता, और उसके घर में दबा के यानी 4 मिसाइलें गई और 14 लोग इसके परिवार के टपके, ये फिर भी बच गया, यानी 14 को जहन्नुम में पहुंचा है। मसूद अजहर ने मांगी मौत की भीख। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के
बहावलपुर स्थित जैश-ए मोहम्मद पर भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी मसूद अजहर ने बयान जारी किया। मसूद अजहर ने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। अजहर के परिवार के कई लोगों की एयर स्ट्राइक में मौत की जानकारी सामने आ रही है। मरने वालों में मसूद का भाई रऊफ असगर, उसकी पत्नी और बेटे शामिल हैं। जैसा आप समझ सकते हो कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान कांप गया। जैसे सरगना का पूरा परिवार, उसका पत्नी, बेटा, भाई 14 तबाह हो गए, खत्म हो गए, जहन्नुम में पहुंच गए। और ये आप इसकी तस्वीर देख सकते हो अन्य 14 सदस्यों की। और पाकिस्तानी आतंकियों के 9 अड्डे तबाह, 22 अप्रैल की आतंकी साजिश का जवाब और मसूद अजहर का नेटवर्क ध्वस्त किया जो बहावलपुर में था। यानी सबसे बड़ा बॉस वहां पर ये था। तो ये बहुत बड़ा नुकसान और 9 जगह अलग अलग आप देख सकते हो इसकी प्रतिक्रिया हुई है, वो आपके सामने रखी। अब मैं बात कहूंगा कि जयशंकर ने भारतीय कार्रवाई के बाद दुनिया को दिया संदेश। यानी हमारे विदेश मंत्री पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। इजरायल ने भारतीय सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। इजरायली राजदूत रूबेन अजार ने कहा कि आतंकियों को पता होना चाहिए कि जघन्य अपराध का अंजाम क्या होता है। यानी कड़ी प्रतिक्रिया विश्व से भी आ रही है कि नहीं, ये मानवता के दुश्मन है, इनको यहां रहने का इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। और स्कैल्प क्रूज, हैमर, राफेल से आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद। कौन कौन से हथियार शामिल हुए बताना चाहता हूं। भारत ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर मिसाइल और राफेल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल एक फ्रांसीसी ब्रिटिश निर्मित लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। हैमर मिसाइल भी फ्रांसीसी कंपनी द्वारा एक मध्यम दूरी की सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाली हथियार प्रणाली है और जिसका इस्तेमाल राफेल से किया गया था। आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज इस्तेमाल की गई। अब मैं बात करूंगा भारतीय राजनीति में, जैसे कि अमिताभ अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं कि आखिर अब विपक्ष दुनिया भर की बातें कह रहा था। यानी हमने सेना को उन्होंने खुली छूट दे दी और हमने सरकार को खुली छूट दे दी। सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी, लेकिन कब होगा हमला, कोई बहुत सारे मीम्स और मिमकरी बना रहे थे, अब मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इनको ये नहीं पता क्या मुहूर्त निकाला जाता और मुहूर्त निकाल के क्या टीवी पे बताया जाता, क्या उसके लिए प्रेस रिलीज होता। तो ये राजनेता का ह्यूमर, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हो कि कितने उन्होंने सिर्फ घेरना है और उन्होंने बकवासबाजी करना है, लेकिन शायद आज चुप हैं। सब सेना की जय जयकार बोल रहे हैं, फिर इनको कुछ मुद्दा मिलेगा, वो अंदर की बात अलग है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले हम पीछे हटने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की पाकिस्तान पर कार्रवाई के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की प्रतिक्रिया आई है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत पीछे हटने को तैयार है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से शांति का प्रस्ताव रख रहा है और तनाव बढ़ने से रोक रहा है। तो दोस्तों, आपने इनका अभी जो प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि भारतीय सेना ने हमले का वीडियो जारी किया था कि 1:05 और 1:30 पर क्या क्या कार्रवाई किया है, उसकी आपने प्रतिक्रिया को आपने देखा। और उधर रिटाइलेशन हो रहा है, यानी वो आर्टिगन्स का फायर हो रहा है जिसमें 10 भारतीयों की मौत हुई है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत के हमले के बाद हड़बड़ाए पाकिस्तान की गोलीबारी में 10 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर आ रही है। पाकिस्तान की मासूम नागरिकों पर की जा रही गोलाबारी में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है दोस्तों। और इसके साथ ये सारी एडवाइजरी, अब इसके साथ मैं बात करूंगा, फिर एक बार कहूंगा मॉक ड्रिल की। ब्लैकआउट के दौरान जनता से अपील संबंधी प्रकाश नार्थ, यानी ये गोरखपुर से ये निकला हुआ है कि ब्लैकआउट के समय क्या करें। ये करुणा करुणेश है, जिलाधिकारी ने ये फिर दिया है। इसलिए सभी से आग्रह है कि अपने एहतियात जरूर बरतना होगा। आपको सब कुछ सेना और सरकार के भरोसे नहीं रहना होगा, आप भी इसका हिस्सा है, आपने भी जागना है। अब इन्होंने कहा है निर्धारित सायंकाल 7:30 से 8:30 बजे तक ब्लैकआउट के समय बिजली बुझाना। उन्होंने कहा एयर रेड सायरन बजने पर शांतिपूर्वक अपने सुरक्षित स्थान पर शरण लें, अफवाहों से बचें, प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों व स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें, मॉक ड्रिल को गंभीरता से लें ताकि आपातकाल की स्थिति में जान मान की हानि को न्यूनतम किया जा सके। घबराएं नहीं, बच्चों पूरे परिवार को जागरूक करें।
मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनें, सुरक्षित शरण स्थल पर बंकर की जानकारी लें, अपने घर में बिना खिड़की वाले रूम में रहें। यानी इस प्रकार की इन्होंने एडवाइजरी के लगभग 26 पॉइंट लिखकर हर जगह कलेक्टर एडवाइजरी कर रहे हैं। लोगों को जागरूक होना होगा, समझना होगा, ये कोई तमाशा नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई टीवी पे नहीं है, कोई फिल्म नहीं चल रही कि आप सिर्फ कमेंटेटर बनने या ताली बजा रहे हो। आप इसका हिस्सा हो, आप इसके टारगेट हो, आप योद्धा भी हो और आप दुश्मन भी हो। योद्धा हो तो आप भारत के लिए हो, भारतीय सेना के लिए हो, भारत की संप्रभुता के लिए हो, लेकिन आप टारगेट हो, दुश्मन हो तो यानी पाकिस्तान के लिए। तो आपको संभल के रहना है, यानी सजग रहना है और हमेशा ऐसी चीजों को, रूमर को तो आगे बिल्कुल फैलाना नहीं है। जैसा दोस्तों ये थी अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने और इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स पे, ओह वाह, क्या फ़ख्र की फीलिंग आई है उसके बाद। एक सेटिस्फैक्शन मिला है, क्योंकि जब से पहलगाम हुआ उसके बाद से एक गुस्सा था अंदर, एक चीख थी, एक फ्रस्ट्रेशन था कि आखिर कब तक हम इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का निशाना बनते रहेंगे। कलमा पढ़वाना चाहते थे ये टेररिस्ट, पाकिस्तानी पिल्ले, पिग्स, और जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मार डाला। तो बेटा सुन लो हमारा कलमा, ऑपरेशन सिंदूर हमारा कलमा है।